मेरे साथ जो है अस्मा बेगम है और ये जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हैं। ये वट्टेपल्ली में रहने वाले हैं। ये बेचारों की एक मासूम बच्ची है, 10 साल की बच्ची है ये सानिया फ़ातिमा। इत्तेफाक से ये बच्ची की जो है कम उम्री में लास्ट लॉकडाउन के दौरान जो है बच्ची को कुछ सर में दर्द हुआ। उसके बाद में अचानक ये बच्ची की बीनाई चले गई। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची को ना कुछ दिख रहा ना कुछ कर रहा। तो कई दिनों से ये लोग इधर उधर लेके फिर रहे हैं, MRI कराए तो ये मालूम हुआ कि बच्ची को कहीं दिमाग में क्लाटिंग होने की वजह से इसकी बच्ची की बीनाई चले गई, कुछ खून के डल्ले बन गए दिमाग में बोल के। तो ये लोग मेरे पास आए। इनके पास इतने बुरे हालात है कि यहाँ पर MBT ऑफिस, अभी हमारा प्रजा दरबार चल रहा था जब अभी ख़त्म हुआ थोड़ी देर पहले, तो उसमें आए ये लोग। तो यहाँ से वट्टेपल्ली जाने के लिए भी इनके पास किराया नहीं है। तो मेरे पास कुछ अमानत रखी हुई थी कुछ लोगों की जो मुझे भिजाए थे। उस अमानत में से जो है पहले तो ये लड़की के पूरे टेस्टिंग कराना पड़ता, उसके बाद में क्या ऑपरेशन को क्या पैसे होते वो डिफ़ाइन करना पड़ता, क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन है। तो मैं जो है इनको, हमारे लड़की के माँ बाप को ये मशवरा दिया हूँ कि कल इस लड़की को लेकर ये लोग पहले नीम्स हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर वहाँ पर जो भी दिमाग का ऑपरेशन होगा तो वहाँ पर ऑपरेशन कराने की कोशिश करेंगे, या नहीं तो स्टार हॉस्पिटल में कराएंगे। हमारी नज़र में कोई गरीब या अमीर नहीं है। इलाज चाहे जो भी पैसे खर्चा होने दीजिए। साहिब खैर हजरात मुझे बोले हुए हैं कि कोई बच्चों का ऐसा है तो हम तैयार है। तो जहाँ पर कोई पैसे वालों के लड़के का इलाज होता वहाँ पर इस गरीब के भी बच्ची का इलाज होगा। स्टार हॉस्पिटल में भी हम इसकी कोशिश करेंगे इलाज कराने की। अब इनके पास जाने के लिए या वो कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो हम इनको एक 3,000 रुपये दे रहे हैं। ये 3,000 रुपये आप रखिए। आप ये 3,000 रुपये लेके आप जाइए, कल बच्ची का इलाज करवाइए। जो भी पैसे हम देने के लिए तैयार है। मैं गुजारिश करूंगा कि अस्मा बेगम से कि ये वाक़या पूरा क्या है, कैसा हुआ, ज़रा बोलिए, पूरी डिटेल बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी बच्ची की नेक्स्ट ईयर वो पड़ा था लॉकडाउन। बोलिए। मेरा नाम अस्मा बेगम है। वट्टापल्ली में बाहर फंक्शन हॉल के बर्ची खाने की गली में उधर रहते हम लोग। हमारा घर का किराया भी चढ़ गया 6 महीने। नेक्स्ट ईयर जब लॉकडाउन पड़ा ना, जब से हम लोग बच्ची सर में दर्द बोलती थी, तो वहीं बाजू क्लिनिक था, उधर से ले के आके दवाएं खिलाते करते थे। अचानक से रोशनी चले गई। दवाखाने में बताए करे तो बोले दिमाग में कुछ गड्ढे वड्ढे हो गया करे बोल के वो बच्ची की रोशनी चले गई। बहुत 1 साल से बहुत परेशान है। ये साहब कुछ मदद करते बोल के मालूम हुआ, लेके आए। नहीं माँ, ये आप जो है कई केसेस मेरे पास आ रहे हैं कि ये लोग जो है किसी को कुछ दर्द हो रहा तो जाके मेडिकल हॉल से दवा लाके खा ले रही। कई केसेस आ रहे हैं मेरे पास, किसी के किडनीज फेल हो जा रही। कंसिक्यूटिव जो प्राइवेट मेडिसिन खा रहे हैं ये लोग, अपनी ज़ाती जो डॉक्टरी कर रही कि 100-200 रुपये दे के डॉक्टर को नहीं बताते, मेडिसिन नहीं लेते जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा, बल्कि मेडिकल हॉल्स पे जाके बोल दे रहे हैं कैफियत दवा खाने से। कई पेशेंट से मेरे पास। कल ही एक लड़की आई हमारे मुरादनगर की, सबा बेगम, जो रियासत नगर में रहते, वो लड़की को भी रीनल फेलियर हो गया दवा खाने से। कंसिक्यूटिव डोलो गोली खा रही थी उन्हें। फिर उसके बाद में कई केसेस, ये बच्ची का भी केस वैसे ही दिख रहा कि ये लोग अपनी प्राइवेट मेडिसिन करने की वजह से बच्ची की बीनाई चले गई। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और लड़की किसी की भी लड़की होती है, चाहे वो गरीब की रहो, ऑटो वाले की रहो या एक रईस की रहो, इंशाल्लाह आप लोग मेरी मदद करिए। बच्ची का पूरा इलाज करा के दूंगा मैं। डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं कि बीनाई नहीं आती, लेकिन बच्ची को बचाना ज़रूरी है। हम बीनाई लाने की भी कोशिश करेंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बताएंगे। क्या नाम है माँ आपका? सानिया फातिमा। आपको नहीं दिख रहा कुछ भी? आपको नहीं। ये कब से हो आपको प्रॉब्लम? कितने दिन से नहीं दिख रहा आपको? आपको कितने दिन से नहीं दिख रहा? क्या है कि आपको नहीं मालूम? लॉकडाउन पड़े जब से, लॉकडाउन पड़ा ना जब से नहीं दिख रहा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप क्या काम करते? मैं लाड़दार में चूड़ी की दुकान पे करता हूँ। चूड़ी की दुकान पे काम करते? तो अब आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको ये बच्ची की वास्ते परेशान है हम लोग। 1 साल भर से फर्स्ट लॉकडाउन लगा जब से बच्ची सर में दर्द बोलती थी। पहले सर का दर्द बोलती तो घर का हम लोग दवा दिलाते थे लेके जाके हॉस्पिटल में, कम हो जाता था। फिर ऐसा ऐसा अचानक नहीं दिखना चालू होगा बच्ची को।
ये बच्ची के बॉडी पे भी रैशेस आ गई है। बच्ची का एक हाथ एक पाँव काँप रहा था, हाँ एक हाथ एक पाँव अपन चले तो ठहर नहीं सक रही थी बच्ची अपने पाँव पे। हाँ। अभी जो टैबलेट्स हैं हम लोग जो खिला रहे हैं, अब जो मौजूदा दवा खिला रहे हैं ये कौन से डॉक्टर को बता के खिला रहे हैं आप लोग? हॉस्पिटल की है, उस्मानिया हॉस्पिटल में बताए। उस्मानिया हॉस्पिटल की है ये। तो उस्मानिया में डॉक्टर्स क्या बोले आपको? मैंने यही ये स्कैनिंग करने के बाद में बच्ची के दिमाग में 3 बॉल्स हो गए। हाँ। सर्जरी इमीडिएटली करना पड़ता बोलते वो सर्जरी नहीं कराए हम लोग। नहीं, अब उस्मानिया में होती सर्जरी या कहीं और दूसरे दवाखाने को ले जाना पड़ता? सर्जरी कराना पड़ता बोलते बोले वहाँ करते या बाहर करते नहीं बोले। अगर टैबलेट से हुआ तो कम हुआ तो टैबलेट से कम हो ये जो दवा आप खिला रही हैं ये कितने की दवा हो रही है? ये हम लोग को तो दवाखाने से फ्री मिल रहा था वहाँ पर उस्मानिया में? जी हाँ। ठीक है इंशाल्लाह। जंगलामेट का अपने खादरी चमन में दवाखाना है हाँ। का, वहाँ से उन्होंने कनेक्ट कर दिया अपने को, चिट्ठी बताए तो 1 रुपया का टानी का है, महीने को 500-600 रुपये के टानी का आते हैं। ठीक है, कल ले जाके एक मरतबा नीम्स में भी बताओ आप लोग क्या बोलते देखेंगे। शुक्रिया।